हैं उनकी ट्रांसफ़र खोलें, ये इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र है वो मांग है उसको पूरा करें, विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक ये अपनी मांगों के लिए भटक रहे हैं लंबे समय से, तो सरकार इनकी मांगों का समाधान करे। प्रत्येक मुख्यालय पर निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोले और सरकार स्कूल हैं उनकी दशा को ठीक करे ताकि जो फीस नहीं दे सकता प्राइवेट स्कूल में वो बच्चा भी गरीब का पढ़ सके, उसको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। इन्हीं सब मांगों के लिए मैंने संकल्प लिया कि मैं 200 विधानसभा में दौड़ूंगा काले कपड़े पहन के और जनता को जागरूक करूंगा, सरकार की आत्मा को झकझोरने का प्रयास करूंगा। क्योंकि 1 साल पहले भी मैं दौड़ा सूर्योदय से सूर्यास्त तक, तो मुझे सरकार ने ये प्रॉमिस किया था कि आपकी मांगों को पूरा करेंगे। इसी शर्त पे मैंने राज्यसभा का वोट भी दिया था, लेकिन अफसोस अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। बलजीत जी, उपचुनाव थे भीलवाड़ा के सहाड़ा में, वैभव गहलोत जी की सभा थी, मैं व्यक्ति से मौजूद था, मैंने आपको बोलते हुए सुना। आपने राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत की शान में खूब कसीदे गढ़े थे, ठीक ठाक भाषण दिया था। आप वीडियो दिखा दें। नहीं, आपने ठीक ठाक भाषण दिया था, आपने, मैं मौजूद था व्यक्ति से। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ, आप वीडियो दिखा दें, मैं कसीदे तो किसी के नहीं, कसीदे गढ़ने का मतलब ठीक ठाक भाषा में बात कही थी आपने कि निर्दलीय होते हुए भी मैं सरकार को अच्छा काम कर रही है इसलिए समर्थन दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हम पॉजिटिव सोच के लोग हैं, ना अकेला सरकार बना सकता है ना गिरा सकता है। अगर अच्छा काम करेंगे तो हम सराहना करेंगे सरकार की, अच्छा नहीं करेंगे तो विरोध करेंगे। मेरे विधानसभा के जो भी वीडियो उठा के अगर देखेंगे आप, हाँ, अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लोग देखते हैं। घेरा होगा सरकार को, विपक्ष ने भी नहीं घेरा है। मैं प्रतिदिन जब भी बोलाऊंगा सिर्फ जनता की डिमांड पे बोलूँगा, मैं कभी कसीदे गसने नहीं बोला होगा, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत ही नहीं, वीडियो पड़े हैं मेरे पेज हाँ, वो तो देखे भी कि हमेशा वही रखी हूँ कि वही मैं रखता हूँ। और मैंने तो ये तक कहा था 2 साल पहले कि आप मेरी ये मांगे मान लो, मैं रिज़ाइन कर देता हूँ एमएलए-शिप से और आपका जिसको भी टिकट दे के भेजो उसको जिता के भेज देंगे विधानसभा, आप मेरी मांगों को मान लो। तो हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, मुझे पब्लिक ने सब पार्टियों को हरा के भेजा, इसलिए भेजा कि हमारी मांगों को मजबूती से उठाएगा और हमें राहत दिलाएगा। अगर मैं उसमें कामयाब नहीं होता हूँ तो फिर क्या मतलब है मेरा एमएलए बनने का। इसलिए सिर्फ और सिर्फ वही चीज़, अब मुझे कोई बयाना से चुनाव थोड़ी ना लड़ना, फिर भी मैं यहाँ आया हूँ। मैं 148 विधानसभा जो करी अब तक उनमें मैं पहली बार जीवन में गया हूँ, ना मैं चुनाव लड़ना, ना मेरी कोई पार्टी, ना मेरा कोई मतलब, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से एफर्ट्स कर रहा हूँ, अपने धर्म को एक अच्छा प्रयास है, लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, वो निभा रहा हूँ, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। आशा है मतलब सरकार की भी भले की बात है, अगर हमारी मांगों को माने तो सब जनता की मांग है, इसमें मेरा व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई लाभ है वो चीज़ दे। ये बात है, केवल बिल्कुल सही है। विधानसभा के लिए मैं नहीं कोई मांग रहा हूँ, तो सबकी मांग है, तो पूरी करनी चाहिए सरकार, आशा है करेगी पूरी। आखिरी का सवाल है, 2023 दिसंबर में चुनाव होने हैं, पार्टियाँ और जो सिटिंग विधायक हैं या जो 2 चुनाव लड़ने चाहते हैं वो सब लोग एक्टिव मोड में आ गए हैं। आप अगला चुनाव जिस पार्टी को आपने समर्थन दिया है, जिसकी सरकार को, उसके सिंबल पर लड़ेंगे या निर्दलीय? बिल्कुल ही कुछ ही नहीं सोचा है, अभी तो जंग चल रही है। ये बात है जिस पर आपको जवाब देना चाहिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ अभी जंग चल रही है। मैंने क्या कहा, मैंने तो ये तक कहा अभी विधानसभा में बोल के आया कि भाई ये तुम हमारी मांगे मान लो तो मैं एफिडेविट दे देता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और आपको क्रेडिट मिलेगा। तो वो अभी कोई ये चुनाव लड़ूं ना लड़ूं ये कोई जरूरी, ये भी तय नहीं है, ये कोई तय नहीं है, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर बोला कोई तय नहीं है। मेरा फोकस मेरी मांगों पे है कि पूरी हो जैसे नहीं। तो आप अगर विड्रॉ करते हैं तो फिर मांगे तो अधूरी रह जाएंगी। अधूरी मैंने चुनाव तो आपको लड़ना चाहिए, आप जैसे लोगों की विधानसभा में जरूरत है। मैंने ये कहा कि अभी कुछ तय नहीं है, तो जनता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। मैं पहले भी लड़ा तो जनता से पूछ के ही लड़ा था, ये मुझे आप कहें तो लड़ूँ, नहीं कहें तो नहीं लड़ूँ, तो वो उस टाइम पे डिपेंड करेगा। अभी पूरा मेरा फोकस इन मांगों के ऊपर है। अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मुझे क्या लड़ना नहीं है, कि कैसे भी दबाव बनाकर अपनी मांगों को पूरा करें। अभी इसी वक्त ये सवाल इसलिए थोड़ा टेढ़ा है कि 13 निर्दलीय और 6 बसपा से आने वाले जो विधायक हैं उनके ही भरोसे ये सरकार चल रही है। नहीं, सरकार के पास 123 एमएलए हैं। हाँ, लेकिन अच्छा समर्थन और मजबूती इसी से आ रही है। अगर मेरे एक के भरोसे होते
तो मैं मैं 19 की बात कर रहा हूँ। मेरी मांगे मैं कभी की पूरी करा लेता। आप समझ सकते हो, मेरे एक के भरोसे कुछ होती तो मैं कभी की पूरी करा चुका होता। अफसोस यही तो है कि जिसके पास जाड़ है उसके पास चने नहीं, चने उसके पास जाड़ है, इतना समर्थन नहीं है मेरे पास। जिनके पास है ताकत वो उसमें रुचि नहीं है। विपक्ष मरा हुआ पड़ा है राजस्थान में, विपक्ष है। ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये विपक्ष को करना चाहिए। हाँ, जो एक विपक्ष सुसुप्त है। मेरी क्या औकात है एक निर्दलीय एमएलए की, ना मेरे पास संसाधन है, संगठन है, मेरी कहाँ औकात है। फिर भी मैं औकात से बाहर सोच रहा हूँ, औकात से ज़्यादा प्रयास। इस काम में भी खर्चा हो रहा है। मतलब जो भी मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी जाऊँगा अभी जाना ही, आपको लगता है कौन मिलेगा कहाँ नहीं, मतलब दुस्साहस है मेरा ये। मुझे पत्रकार ने पूछा था कि 200 विधानसभा में तो मुख्यमंत्री नहीं गया। हाँ, अभी तक बिल्कुल सही है। आप निर्दलीय एमएलए बिना पार्टी बिना संगठन कौन मिलेगा आपको वहाँ, लेकिन फिर भी लोग मिल रहे हैं, लोग इतना स्नेह दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये मांगे जनता की है। यही मैं बार बार सरकार को बता रहा हूँ, ये मांगे जनता की, मेरी नहीं है। ये प्रमाण है इस बात का कि बिना संगठन फसल कटाई चल रही है। हाँ हाँ, सब काम चल रहे हैं, लोग आ जाते हैं। आपने बयाना में देखा कितनी भीड़ थी, कितनी भीड़ है। आगे फ़ोन आ रहे हैं, सब भीड़ होगी, जल्दी आओ जल्दी आओ, जबकि मैं किसी को नहीं जानता था आज से पहले बयाना। बिल्कुल सही है। तो ये इसका मतलब जायज़ मांग है, और जायज़ मांग को कोई भी सरकार को मानना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। अगर उसको सरकार को दोबारा सरकार में आना है और अब किसी को नहीं आना तो फिर वो कुछ नहीं सोच सकते। तो मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो आपके हित की ही बात कह रहा हूँ। मैं जो मांग रख रहा हूँ आप उन्हें पूरा करते जाइए, आपकी वाहवाही होगी। जनता से जुड़ी हुई बातें हैं। परेशान है किसान, परेशान है जवान, परेशान है। और किसान की हालत देखो, अभी बारिश से ओलावृष्टि से बर्बाद हो गया बेचारा किसान, और कितनी महंगाई बढ़ गई, लेकिन उस रेशो में फसल का दाम नगण्य बढ़ा। उसकी स्थिति कैसे सुधरे? आप खुद देखो, खेती, केवल खेती पर डिपेंड है जो परिवार, वो परिवार कर्जे में डूबा। अब वो रो रहा है खून के आंसू कि कर्जा सोचा था थोड़ा उतरेगा, उतरा नहीं, सब तब हो गया। बिल्कुल सही। बीमा कंपनियां हैं, हाँ, कुछ नहीं देती, केवल क्लेम लेती है, सिर्फ चूसती है उससे पैसे, किस्त ले लो, देना कुछ नहीं। तो ये सरकार का काम है, हमें पूरी करनी चाहिए, सरकार को दिलाना चाहिए। जो मैंने विधानसभा में लिखा, भाई ये बीमा कंपनी वाले रिश्तेदार थोड़ी माल ले जाओ दो कुछ नहीं। तो ये काम सरकार का है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आया, पर आशा है, हम तो पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं, आशा है इन मांगों को सरकार मान। अभी आपने अपने भाषण में एक बात कही थी कि 27 जो अधिकारी हैं उनको आपने जेल की सलाखों तक पहुंचाया है। 51,000 की राशि जो पुरस्कार आप देते हैं वो कितने लोगों को अब तक दिए? सबको ही देते, जो भी होता है सबको देते। नहीं, एक काउंटिंग कोई होगी कि सर इतने लोगों को अपन दे चुके हैं। मैंने कहा कि करीब शुरुआत के अंदर 5-7 को नहीं दिया था शुरुआत में, फिर हमने ये स्कीम चालू की थी बाद में, तो सभी को देते, साफा पहनाते हैं, मीडिया को बुलाते हैं, तो मीडिया के सामने उसका, और पूरे गणमान्य लोग नागरिक सब करते हैं, मतलब जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि होते हैं, हमारे वहाँ गणमान्य नागरिक होते हैं, मीडिया होती है, बाकायदा उसका छापा वापा माला पहना करके क्या मजाक में इनाम देकर उसको सम्मानित करते हैं। इसके पीछे मेरा मकसद ये था, किसी ने 100 रुपये रिश्वत ली, वो 100 रुपये यार कहाँ धक्के खाऊंगा, 100 रुपये के लिए कहाँ शिकायत करूँगा, हम 51,000 दें तो वो सोचेगा चलो यार। हाँ, एक राशि भी सम्मानित है, सम्मानित है, तो देखता चलो यार मैं संघर्ष करता हूँ, नहीं तो उसको लगता है उस संघर्ष में उसके पैसे लग जाएंगे, 200-500 रुपये कौन पड़ेगा झंझट में। उससे एक थोड़ा सा डर हो जाता है। तो पुरानी कहावत है भय बिन प्रीति नहीं, थोड़ा सा डर होता है, थोड़ा कंट्रोल में रहता है, और आम आदमी को थोड़ा विश्वास होता है मेरी सुनवाई होगी। मैंने आपका भाषण, एक सेकंड होते हैं, मैंने आपका भाषण लाइव किया था, उसमें एक कमेंट्स आया है, नेता केवल भाषण देने आते हैं। अब वो तो क्या कहेंगे आप? मतलब लोगों में इतनी निराशा क्यों है? बिल्कुल वो गलत नहीं है। हाँ, गलत नहीं, वो देखते, मैंने बोला स्पीच में, सुना नहीं, हाँ, हमें भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं मेरे खून का पानी कर रहा हूँ, दर्द है जिसे बयां कर रहे हैं, खून का पानी कर रहा हूँ, मैं भटक रहा हूँ। इस टाइम पर आप कह रहे हो सब अपने क्षेत्र में जाकर तैयारी करो, मैं इतने दिनों से धूल फाँकता हुआ रोड, हाँ हाँ, बाड़मेर से लेकर के सब जगह तो देखा है मैंने आपको। अगर सारे नेता ही इतना सा एफर्ट्स कर लें तो फिर तो सब, हाँ, जनता में जागृति आ जाए, ये बिल्कुल सही है। भाषण तो मैं केवल वहीं विधानसभा में ही दे लेता, बयाना में धूल फाँकने की कहाँ जरूरत थी?
अगर केवल भाषण ही देना होता तो वो तो विधानसभा में दे देता मैं। फिर मैंने दे ही दिया था वो बात। वो तो डेमोक्रेसी में और क्या करे आदमी, आप मुझे बताइए। इससे ज़्यादा तो हाँ, लोकतंत्र में यही इससे ज़्यादा तो फिर आत्मदाह करना कर लेना चाहिए, वही बचता है, कोई रास्ता नहीं बचता आगे। अपन संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो ये होता है कि प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखें। एक फ्लोर होता है विधानसभा का, एक सड़क है जनता का। मैं उस फ्लोर पे भी आवाज़ उठा रहा हूँ, इस फ्लोर पे आवाज़ उठा रहा हूँ। अब मेरा काम आवाज़ उठाना ही है। हाँ, किसी के कानों तक पहुँचे, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मैं सरकार नहीं हूँ, मेरा काम है आवाज़ उठाना, सरकार पे दबाव बनाना, जनता की बात को प्रभावशाली ढंग से रखना। तो मैं उस कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, केवल उस चीज़ और तो करेगा। एक चलते चलते बता जाइए, जिस कांग्रेस सरकार को आप समर्थन दे रहे हैं, अगर था अब वो दे दिया हुआ ही है, अब तो उसका लेना वो नहीं है कि अगर यही सिंबल आपको चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस देगी तो आप क्या चुनाव लड़ेंगे या नहीं? आपको पहले बता चुका कि हम मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, यही तय नहीं है। यही तय नहीं है। आप सिंबल ठाडो दूरी सिंबल बाहर में इस छोटे से संवाद के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।